क्लास फॉर माशरती अलूम। आज हम पढ़ेंगे सबक जुग्राफिया। जुग्राफिया के मायने है ज़मीन का बयान। वो इल्म जो सतह ज़मीन, उसकी आबादी, नबातात, हैवानात या कुदरती तकसीम के हालात बताए, जुग्राफिया कहलाता है। मुख्तलिफ ममालिक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़या हैं। इनके महल वक़ू के बारे में मालूमात हमें ग्लोब और नक्शों की मदद से मिलती हैं। महल कहते हैं जगह को, और वक़ू के मायने हैं वाक़या। कौन सा मुल्क ज़मीन के किस हिस्से में या किस जगह वाक़या है, ये मालूम करने के लिए हम ग्लोब और नक्शों से मदद लेते हैं। इन्हें कहते हैं ग्लोब, और ये होते हैं नक्शे। ग्लोब और नक्शे ज़मीन और इसके मुख्तलिफ हिस्सों को ज़ाहिर करने के लिए और मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन आबादी, नबातात और आबो हवा वगैरह। सोचें और जवाब दें, क्या आपने पाकिस्तान का नक्शा देखा है? पाकिस्तान के जनूब में वाक़या समंदर का नाम लिखें। जवाब है बुहीरा अरब। हमारी ज़मीन कैसी नज़र आती है, तस्वीर बनाएं। ग्लोब। ग्लोब ज़मीन के मॉडल को कहते हैं। ये गेंद की तरह गोल होता है। ज़मीन की वाज़ेह शक्ल और इसकी सतह पर मौजूद खदोखाल देखने के लिए ग्लोब इस्तेमाल किया जाता है। सतह कहते हैं बलाई हिस्से को, और खदोखाल का मतलब है शक्ल सूरत। ज़मीन के बलाई हिस्से की शक्ल सूरत देखने के लिए ग्लोब इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोब की मदद से हम ज़मीन पर खुश्की और पानी की तकसीम के हिस्से वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। ज़मीन पर कितने हिस्से पर खुश्की है और कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, ये ग्लोब में देखा जा सकता है। ग्लोब पर तूल बल्द और अर्ज बल्द का जाल बना होता है। ग्लोब पर लाइंस बनी होती है जिन्हें खतूत कहते हैं। वो खतूत जो मशरिक से मगरिब तक खींचे गए हैं, ऐसे खतूत को खतूत अर्ज बल्द कहते हैं। और वो खतूत जो शुमाल से जनूब तक खींचे गए हैं, इन खतूत को खतूत तूल बल्द कहते हैं। इनकी मदद से नक्शे को समझने में आसानी होती है। ग्लोब पर पूरी दुनिया को एक नज़र में देखा जा सकता है। नक्शा। नक्शा ज़मीन की पूरी शक्ल या किसी ख़ास हिस्से को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है और किसी भी कागज़ या हमवार सतह पर बनाया जाता है। नक्शा मोहल्ले, शहर, सूबे या मुल्क के किसी भी जगह का हो सकता है। नक्शा सिर्फ पूरी ज़मीन या किसी मुल्क का नहीं, बल्कि किसी भी शहर, मोहल्ले या सूबे का भी हो सकता है। नक्शे की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा मकाम कहाँ वाक़या है। बरआज़म। बरआज़म का मतलब है खुश्की का बड़ा हिस्सा। ज़मीन पर खुश्की के 7 बड़े हिस्से हैं जो बरआज़म कहलाते हैं। बर का मतलब है खुश्क ज़मीन। सबसे बड़ा बरआज़म एशिया है। एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये दुनिया के 7 बरआज़मों के नाम हैं। दुनिया का सबसे छोटा बरआज़म ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा बहर बहर मुंजबित शुमाली है। ज़मीन खुश्की और पानी पर मुश्तमिल है। ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी पर और तकरीबन 29% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। बहर। बहर के मायने है बड़ा समंदर। पानी का बड़ा हिस्सा बहर कहलाता है। दुनिया में 5 बड़े बहर हैं, यानी दुनिया में 5 बड़े समंदर हैं। सबसे बड़ा बहर बहरुल काहिल पैसिफिक ओशन है। बाकी बहरों के नाम दर्ज हैं। बहर ओकियानूस, अटलांटिक ओशन, बहर हिंद, इंडियन ओशन, बहर मुंजबित जनूबी, साउथर्न ओशन, और बहर मुंजबित शुमाली, आर्टिक ओशन। नक्शा और इसके अनासिर। दिए हुए नक्शे को गौर से देखें। इस पर नक्शे के अनासिर दिखाए गए हैं। नक्शे के अनासिर नक्शे को समझने में मदद देते हैं। हदूद, सिमतें, अलामती फहरिस्त, उन्वान और पैमाना नक्शे के अनासिर कहलाते हैं। ज़रा रुकें और बताएं, नक्शों की मदद से हम क्या क्या तलाश कर सकते हैं। जवाब है, नक्शे की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा मकाम कहाँ वाक़या है, और नक्शों के ज़रिए मोहल्ले, शहर, सूबे या मुल्क की किसी भी जगह का पता मालूम कर सकते हैं। हदूद। नक्शे के चारों अतराफ के किनारे इसकी हदूद बताते हैं कि नक्शा कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है। नक्शे की हदूद से नक्शा वाज़ेह हो जाता है। सिमतें। किसी भी मकाम पर पहुंचने के लिए हम एक ख़ास सिमत में सफ़र करते हैं, यानी शुमाल, जनूब, मशरिक़ या मगरिब की तरफ। ये बुनियादी सिमतें हैं। इन्हें बुनियादी सिमती निशानात भी कहते हैं। इन बुनियादी सिमतों के दरमियान कुछ और भी सिमतें होती हैं जिन्हें सानवी सिमतें कहते हैं। ये सिमतें शुमाल मशरिक़, शुमाल मगरिब, जनूब मशरिक़ और जनूब मगरिब हैं।
یہ سمتیں نقشوں میں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ہر مقام کی سمت واضح ہو جائے۔ ان میں شمال کی سمت بہت اہم ہے، اسے تیر کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم صبح سویرے سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو یہ مشرق کی سمت ہوگی، ہمارے پیچھے کی جانب مغرب کی سمت ہوگی، دائیں جانب جنوب اور بائیں جانب شمال کی سمت ہوگی۔ علامتی فہرست زمین پر موجود مختلف چیزوں اور جگہوں کو ظاہر کرنے کے لیے علامات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نقشے پر ایک علامتی فہرست ہوتی ہے جس میں مختلف علامتوں کے ذریعے سے نقشے پر مختلف مقامات دکھائے جاتے ہیں۔ رنگ بھی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر درخت یا جنگل دکھانے کے لیے سبز رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، پہاڑ دکھانے کے لیے بھورے رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے اور نیلا رنگ پانی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عنوان ہر نقشے کا ایک عنوان ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نقشہ کس جگہ کا ہے اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ عنوان کے بغیر نقشے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی آبادی کا نقشہ، پاکستان کے طبعی خود و خال کا نقشہ اور پاکستان کی صنعتوں کا نقشہ وغیرہ۔ پیمانہ زمین کے دو مقامات کا حقیقی فاصلہ نقشے پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے زمینی فاصلوں کو نقشے پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دی جاتی ہے جسے پیمانہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو زمینی مقامات کا درمیانی فاصلہ 6 کلومیٹر ہے۔ ہم ان مقامات کو نقشے پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں لیکن کاغذ پر 6 کلومیٹر جتنا لمبا خط کھینچا نہیں جا سکتا۔ ہم اس فاصلے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک نسبت مقرر کر سکتے ہیں، جیسے 1 کلومیٹر کو 1 سینٹی میٹر سے ظاہر کرتے ہوئے یہ فاصلہ دکھایا جا سکتا ہے۔ اس نسبت سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ 6 سینٹی میٹر ہوگا اور نقشے پر ہم دو جگہوں کا درمیانی فاصلہ 6 سینٹی میٹر سے ظاہر کریں گے۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، براعظم اور بحر میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے براعظم۔ براعظم کا مطلب ہے خشکی کا بڑا حصہ۔ زمین پر خشکی کے 7 بڑے حصے ہیں جو براعظم کہلاتے ہیں۔ بحر، پانی کا بڑا حصہ بحر کہلاتا ہے۔ دنیا میں 5 بڑے بحر ہیں۔ سوال نمبر 2، نقشے کے عناصر کے نام کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ جواب ہے نقشے کو سمجھنے کے لیے نقشے کے عناصر کے نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ حدود، سمتیں، علامتی فہرست، عنوان اور پیمانہ نقشے کے عناصر کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، بنیادی سمتی نشانات سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کسی بھی مقام پر پہنچنے کے لیے ہم ایک سمت میں سفر کرتے ہیں، یعنی شمال، جنوب، مشرق یا مغرب کی طرف۔ یہ بنیادی سمتیں ہیں، انہیں بنیادی سمتی نشانات کہتے ہیں۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، گلوب اور نقشے سے کیا مراد ہے؟ ان میں فرق واضح کریں۔ جواب ہے گلوب زمین کے ماڈل کو کہتے ہیں، یہ گیند کی طرح گول ہوتا ہے، جبکہ نقشہ زمین کی پوری شکل یا کسی خاص حصے کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ کسی بھی کاغذ یا ہموار سطح پر بنایا جا سکتا ہے۔ گلوب اور نقشے میں فرق۔ گلوب نمبر 1، زمین کی واضح شکل اور اس کی سطح پر موجود خد و خال کو دیکھنے کے لیے گلوب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، گلوب کی مدد سے ہم زمین پر خشکی اور پانی کی تقسیم کے واضح حصے کو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، گلوب پر پوری دنیا کو ایک نظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نقشہ نمبر 1، نقشہ محلے، شہر، صوبے یا ملک کی کسی بھی جگہ کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، نقشے کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا مقام کہاں واقع ہے۔ سوال نمبر 2، دو زمینی مقامات کے درمیانی فاصلے کو نقشے پر کس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے زمینی فاصلوں کو نقشے پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دی جاتی ہے، اسے پیمانہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو زمینی مقامات کا درمیانی فاصلہ 6 کلومیٹر ہے۔ کاغذ پر 6 کلومیٹر کا لمبا خط نہیں کھینچا جا سکتا۔ ہم اس فاصلے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک خاص نسبت مقرر کریں گے۔ ہم نقشے پر 1 کلومیٹر کو 1 سینٹی میٹر سے ظاہر کرتے ہوئے یہ فاصلہ دکھا سکتے ہیں۔ اس نسبت سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ 6 سینٹی میٹر ہوگا اور نقشے پر ہم ان دونوں جگہوں کا درمیانی فاصلہ 6 سینٹی میٹر سے ظاہر کریں گے۔
दिए हुए नक्शे को देखते हुए सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1, यूरोप के मशरिक में कौन सा बरआज़म है? जवाब है, यूरोप के मशरिक में बरआज़म एशिया वाक़ है। सवाल नंबर 2, बरआज़म अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कौन सा बहर वाक़ है? जवाब है, बरआज़म अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बहरे हिंद वाक़ है। सवाल नंबर 3, बरआज़म जनूबी अमरीका के मशरिक में कौन सा बहर वाक़ है? जवाब है, बरआज़म जनूबी अमरीका के मशरिक में बहरे ओकियानूस वाक़ है। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान दुनिया के किस बरआज़म में मौजूद है? जवाब है, पाकिस्तान दुनिया के बरआज़म एशिया में मौजूद है। सवाल नंबर 5, दुनिया के इंतहाई जनूब में कौन सा बरआज़म है? जवाब है, दुनिया के इंतहाई जनूब में बरआज़म अंटार्कटिका मौजूद है। नीचे दिए हुए बयानात के बारे में आप क्या जानते हैं? नंबर 1, दुनिया में कुल बरआज़म हैं। जवाब है, दुनिया में कुल 7 बरआज़म हैं। नंबर 2, दुनिया में कुल बहर हैं। जवाब है, दुनिया में कुल 5 बहर हैं। नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म कौन सा है? जवाब है, दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म एशिया है। नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा बहर कौन सा है? जवाब है, दुनिया का सबसे बड़ा बहर बहरुल काहिल है। नक्शे के अनासिर किस तरह नक्शे को समझने में मदद देते हैं? दी हुई जगह में नक्शे के अनासिर का इस्तेमाल लिखें। पैमाना, ज़मीनी फासलों को नक्शे पर छोटे फासलों से निस्बत देने के लिए पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। हदूद, नक्शे के चारों अतराफ के कोने इसकी हदूद को बताते हैं। नक्शे की हदूद से नक्शा वाज़ेह हो जाता है। अलामती फहरिस्त, नक्शे पर एक अलामती फहरिस्त होती है जिसमें मुख्तलिफ अलामतों के ज़रिए से नक्शे पर मुख्तलिफ मकामात दिखाए जाते हैं। सिमतें, किसी भी मकाम पर पहुंचने के लिए सिमतों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्वान, हर नक्शे का एक उन्वान होता है जिससे पता चलता है कि नक्शा किस जगह का है या किस मकसद के लिए बनाया गया है।